जापान के एयरपोर्ट पर एक रहस्यमय शख्स आ गया था जो खुद को एक ऐसे देश का नागरिक बताता है जो असल में धरती पर कहीं है ही नहीं। इतना ही नहीं, एक बंद कमरे में से वो अचानक गायब भी हो गया था, जिसके बाद वो कभी दिखा ही नहीं। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो सब हैरान रह गए। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुनील राजपूत और आप देख रहे हैं इंडियन ज्ञान। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटा भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शुरुआत से। वैसे तो दुनिया में रहस्यमय किस्सों की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया रहस्य से भरी पड़ी है, पर कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनको समझ पाना असंभव ही लगता है। दरअसल आज से 66 साल पहले कुछ ऐसी रहस्यमय घटना जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी थी, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। जुलाई 1954 दोपहर 12:30 बजे यूरोपीय विमान से एक शख्स उतरकर चेकआउट काउंटर की तरफ गया। जब अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट देखा तो वह सभी हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेड नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें यह यात्री संदिग्ध लगा, इसीलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दे दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टोरेड लिखा था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ऐसा देश है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर यह कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के मोहर लगे हुए थे। वो बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जिस देश से वो यात्री आया है, असल में वो धरती पर कहीं है ही नहीं। अधिकारियों ने यह जानने के लिए कि टोरेड आखिर धरती पर है कहाँ, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि उसका देश यहाँ होना चाहिए था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ टोरेड की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। ये सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर ये शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है। लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था। साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहां उसे ठहरना था। अधिकारियों ने उस होटल और कंपनी से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारियों को ये लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे होटल के एक कमरे में बंद कर लिया। अगले दिन जब कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो पुलिस ये देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले ही सील कर दिया गया था। पुलिस को ये देखकर और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य कागजात जो जब्त किए गए थे वो भी गायब थे। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि वो रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई कहता है कि टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहाँ आ गया होगा और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो कहीं गायब हो गया। अब ये सच है या झूठ, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें ज़रूर लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है और साथ ही ये भी बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।